अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही स्पाइसी सी आलू की टिक्की, जो कि बचपन में आपने अपने स्कूल में भी लाजमी खाई होगी। तो सेम वैसे ही हम आलू की टिक्की घर पर तैयार करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी मैंने यहाँ पर आलू लिए थे और मैंने क्यूब की शक्ल में काट कर इसे बॉयल कर लिया था। बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, लेकिन इतना सॉफ्ट आपने इसको कर लेना है कि जो ईज़िली है मैश हो जाए। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत ही केयरफुली आपने इसको मैश करना है। आप इसे ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ठंडा होने पर हाथों की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो कोई बहुत वो नहीं है कि आपने मैशर से मैश करना है इसको। तो आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था, और यहाँ पर मैंने लिया था मीडियम साइज़ का प्याज, और थोड़ा मैंने छोटे साइज़ में इसे चॉप कर लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है कुकिंग ऑयल, और प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे थोड़ा सा, बस हल्का सा 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो वो हमने इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं लेके आना, बस थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, और बाकी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत खुश्क धनिया, जिसे मैंने थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लिया था। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और थोड़ा सी स्पाइसेस इसमें हम ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चिकन पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड कर लेंगे तो आलू की टिक्की का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐड करना है फ्लेवर के लिए, तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया था, और नमक हमने बिल्कुल हाफ़ टी स्पून ऐड करना है, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। तो बहुत केयरफुली आपने चेक कर फिर ही इसको ऐड करना है, बैलेंस करके दोनों चीज़ों को। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा नीचे ना लगे, और बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो गई है। आलू जो हमने मैश करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और बहुत ही छोटी-छोटी सी मैंने यहाँ पर चॉप करके 2 सब्ज़ मिर्ची ऐड की थी। ऑप्शनल है ये, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, क्योंकि ये थोड़ी-सी स्पाइसी हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर फ्लेम को आपने लो पे कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी जो हमारे आलू है नीचे स्टिक होना शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ा मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी इश्यू हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर स्पून को चेंज कर दिया था। स्पून को चेंज करने के बाद बस इसको अच्छी तरह से मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लिया था, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए। और बस मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, और यहाँ पर मुट्ठी भर थोड़ा-सा मेरे पास धनिया रखा हुआ था। धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपको पुदीना पसंद है, आप पुदीना भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास पुदीना इस टाइम था नहीं, लेकिन अगर आप पुदीना भी ऐड करेंगी तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा-सा इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ना गरम के साथ ही मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर शेप दे के दिखा देती हूँ। टिक्की की बिल्कुल भी हाथों के साथ ये टिक्की स्टिक नहीं होगी। इसकी बड़ी रीज़न ये है कि हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया था आलूओं को। छोटे या बड़े जिस शेप की भी आपको टिक्की को बनाना है, आप उस शेप की टिक्की कबाब वगैरह बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस मीडियम साइज़ की बनाई थी। इसी तरह से मैं बाकी भी तमाम कबाब यहाँ पर तैयार कर लूँगी आलू के। और तकरीबन यहाँ पर आधा किलो आलूओं से मैंने यहाँ पर तकरीबन मीडियम साइज़ के जो कबाब बनाए थे वो 10 से 12 ईज़िली बन गए थे। और बस तवे को मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा-सा ऑयल इस पे ऐड कर दिया है, ताकि हम यहाँ पर टिक्कियों को फ्राई कर सकें। और एक अंडा मैंने ले लिया था, अंडे में मैंने थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर लिए थे, थोड़ी-सी सुरख मिर्च, थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी हल्दी। अगर आप ये चीज़ें नहीं ऐड करना चाहते तो आप सिंपल वैसे भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद टिक्कियों को इसमें डिप किया था, और बस इसे मैंने फ्राई कर लिया था।
और इसी तरह से तमाम जो आलूओं के कबाब है, आलू की टिक्की है, उसको आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। फ़ौरन से आपने चेंज इसकी साइड को नहीं करना। अगर हम साइड को फ़ौरन चेंज कर लेंगे तो हमारी जो टिक्की है वो नीचे स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा सा इस पर कलर आने दें, उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नाइफ़ की मदद से दोबारा यहाँ पर टिक्की को चेंज किया था, क्योंकि थोड़ी वो मुझे लगा था कि रोटी पकाने वाला जो चिमटा था मैं वो यूज़ कर रही थी, उसके साथ ये था कि थोड़ा-सा वो टिक्की जो है अभी सॉफ्ट थी और वो थोड़ा-सा उसका जो अंडा है वो ऊपर से ख़राब हो गया था। तो दोबारा मैंने इसे डिप करके लगा दिया था। वो मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा क्लिप जो है वो मिस हो गया था, तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। तो इसी तरह से तमाम जो यहाँ पर मैंने आलू के कबाब हैं वो तैयार कर लिए थे। आप इसे पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ और केचप के साथ आप इसे खाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी आलू की टिक्की बन के रेडी हो गई है। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखें।